Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पर थोड़ी चर्चा करने का ये बहुत शुभ अवसर दिया है। हम लोग अजामिल का प्रसंग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से, और हम पहले अध्याय के 55वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। हमने देखा था कि कैसे जब अजामिल के मृत्यु के पश्चात यमदूत, 3 यमदूत पापी अजामिल को ले जाने के लिए आए थे, अजामिल के आत्मा को ले जाने के लिए आए थे, तब वहां पर 4 विष्णुदूत आकर उपस्थित हो गए, क्योंकि अजामिल ने अंतिम समय, मरते समय अपने पुत्र को आवाज दिया और पुत्र का नाम था नारायण। तो अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण इस नाम का उच्चार किया, और इस उच्चारण मात्र से वहां पर 4 विष्णुदूत आ गए। और हरे कृष्ण, पता नहीं कट गया कैसे कनेक्शन। तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को अजामिल को ले जाने के लिए निषेध किया, कहा कि तुम नहीं ले जा सकते हो अजामिल को। और फिर विष्णुदूतों ने पूछा यमदूतों से कि आप स्वयं को धर्मराज जी, यमराज जी के दूत कहते हो, तो हमें बताइए धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म का क्या तत्व है, बताइए। तब यमदूतों ने, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं यमदूत, और यमदूतों का प्रवचन, यमदूतों की वाणी हम लोग सुन रहे हैं। अभी तक यमदूतों ने कहा कि धर्म वो है जो वेदों में कहा गया है, क्योंकि वेद ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और यदि हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो हमें दंड मिलता है, यदि हम धर्म अनुकूल आचरण करते हैं तो हमें भोग प्राप्ति होगी, हमारी उन्नति होगी। और कर्म किए बिना एक क्षण भी कोई मनुष्य नहीं रह सकता। हम हमेशा कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं, या तो अच्छा कर्म या बुरा कर्म, या तो कुछ सुकृत करते हैं या फिर कुछ विकर्म करते हैं। इसीलिए सभी को नरक जाना पड़ता है, सभी दंडनीय है, क्योंकि कोई ना कोई गलत आचरण हो ही जाता है, क्योंकि हम संग करते हैं प्रकृति के 3 गुणों के साथ, सत्व, रजस और तम। इन गुणों की वजह से, इन गुणों के साथ हमने कई जन्मों से संबंध रहा है हमारा, और इसकी वजह से हम कभी अच्छे काम करते हैं, कभी बुरे काम करते हैं, कभी सत्व गुण में काम करते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। इसीलिए ये सब कर्म बहुत मिश्रित होते हैं और हमें भोग और दंड दोनों ही प्राप्त होता है। तो फिर विष्णुदूतों ने यदि पूछा होता कि तो फिर इससे बाहर निकलने का क्या मार्ग है, ये कर्म चक्र जो है इसका क्या परित्राण है, तो अंतिम श्लोक में, 55वें श्लोक में हमने चर्चा की थी पिछले बार। यमदूत कहते हैं कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान कौन है इसकी कुछ खास जानकारी नहीं थी यमदूतों को, लेकिन वो कहते हैं कि यदि परमेश्वर की भक्ति की जाए, या परमेश्वर के जो जन है, जो भक्त है, उनका संग किया जाए, तो उस संग के द्वारा इस संसार चक्र से, इस कर्म चक्र से
हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो था 55वां श्लोक। अभी हम चर्चा करेंगे 56वें श्लोक से। यमदूत विष्णु दूतों से कह रहे हैं, अयम ही श्रुत संपन्नः शीलवृत्त गुणालयः धृत व्रतो मृदुर दान्तः सत्यवान मंत्रविद शुचिः गुरुअग्नि अतिथि वृद्धानां शुश्रूषुः अनहंकृतः सर्वभूत सुहृत् साधुर् मीतवाग अनसूयकः। तो अभी यमदूत अजामिल का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि विष्णुदूत ने प्रश्न किया कि आप अजामिल को क्यों दंड देने वाले हो, क्यों ले जा रहे हो अजामिल को। तो अभी यमदूत कह रहे हैं अजामिल के बारे में, अजामिल का वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, कृपया सुनिए। कह रहे हैं, एक सेकंड मुझे, इसकी अयम अयम ही श्रुत संपन्न। अयम मतलब ऐसी उंगली दिखाकर कह रहे हैं, ये जो अजामिल है, ये अयम ही मतलब निश्चित रूप से श्रुत संपन्न, ये जो अजामिल है जिसे आप बचा रहे हो, यमदूत कह रहे हैं विष्णुदूतों से, ये जो अजामिल है, अयम ही, ये जो अजामिल है जिसे आप बचा रहे हो, बचाने की चेष्टा कर रहे हो, ये श्रुत संपन्न, ये जो वेद शास्त्र है इनमें बहुत पढ़ा लिखा है, इसने सुना है। श्रुत संपन्न, इसने गुरुजनों से, शास्त्रों से, साधुओं से सुना है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, मानव जीवन में हमारा क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, ये सब जानता है। श्रुत संपन्न, अजामिल का वर्णन कर रहे हैं कि ये श्रुत संपन्न है। ये जो है श्रुति, श्रवण करना, ये बहुत जरूरी है। हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। सत्संग में जाने का भी यही कारण है कि हम सत्संग में जाएं और कुछ धर्म के बारे में, कुछ भगवान के बारे में शास्त्रों से श्रवण करें, क्योंकि श्रवण करने से ही हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, भक्ति के बारे में शिक्षा मिलती है। तो सुनना, श्रवण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अयम ही श्रुत संपन्न, ये अजामिल सब कुछ सुन चुका था, गुरुजनों से, अपने पिताजी से, जो अजामिल के कुल में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग थे उनसे सब कुछ सुन चुका था वेदों के बारे में। श्रुत, श्रुत का अर्थ ये भी होता है कि वेद शास्त्र, श्रुति स्मृति। तो श्रुत संपन्न, सब कुछ सुना था। इसका क्या तात्पर्य है? यदि किसी ने भगवान के बारे में या भक्ति के बारे में सुना ही नहीं है, एकदम अज्ञानी है और पाप आचरण करता है, तो उसे कम दंड मिलता है, क्योंकि अज्ञानी है। दंड मिलता है, जरूर दंड मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा कम पाप माना जाता है कि पता नहीं था इसे, इस जीवन में ज्ञान नहीं था, तो अज्ञानवश पाप किया, तो दंड मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। लेकिन अगर कोई श्रुत संपन्न है, अगर कोई सुन चुका है सत्संग, अगर कोई भगवत गीता पढ़ चुका है और फिर भी गलत आचरण करता है, तो फिर वो अधिक दंडनीय है, क्योंकि जानबूझकर, सब जानते हुए भी गलत आचरण किया, धर्म विरुद्ध आचरण किया, इसका ये आशय है। तो अजामिल अज्ञानी नहीं था, वो श्रुत संपन्न था। यमदूत कह रहे हैं अयम ही श्रुत संपन्न। और शील, शील का अर्थ है उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र बहुत अच्छा था।
वो शीलवान था। शील का अर्थ है कि जो हमसे वृद्ध लोग हैं, जो हमसे वय में बड़े हैं, जो हमसे जो हमारे घर में, घर परिवार में जो हमारे जो बड़े लोग हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उसे कहते हैं शील। जो हमारे सम है, जो हमारे ही वय के हैं, हमारे ही आयु के हैं और हमारे मित्र है, हमारे ही जो स्तर के लोग हैं, उनके साथ मैत्री करनी चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए। इसे कहते हैं शील। और जो हमसे छोटे हैं, जो अज्ञानी हैं, जो बच्चे हैं, उनसे स्नेह करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें उपदेश करना चाहिए और उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। इसे कहते हैं शील। तो ये जो शब्द है शील, इसके 3 भाग है। शील का अर्थ है जो हमसे उच्च कोटि के हैं उनका आदर सम्मान करना, जो हमारे स्तर पर है उनसे मित्रता रखना और उनसे अच्छा मैत्री पूर्वक आदान प्रदान करना। जो हमसे नीचे स्तर पर है, जो बच्चे हैं, उन्हें स्नेह देना, उनकी देखभाल करना और उन्हें उनका उद्धार करना। इसे कहते हैं शील। तो अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुण। वृत्त गुण, वृत्तम का अर्थ है कि उसकी उसका स्वभाव, उसका अजामिल का रहना चलना बहुत अच्छा था। उसका बिहेवियर अच्छा था। ही वॉज वेल बिहेव्ड। वृत्त, उसकी वृत्ति अच्छी थी, अच्छे स्वभाव का था वो, और उसका आचरण अच्छा था। उसका ये अर्थ है। तो शील वृत्त गुणालय। आलय मतलब घर, जैसे ग्रंथालय, मंत्रालय, सचिवालय। इस भौतिक जगत को दुखालय कहते हैं भगवान भगवत गीता में। तो आलय का अर्थ है घर, और गुण अर्थात जो अच्छे, जो सद्गुण है, अच्छे क्वालिटीज है। तो अजामिल कैसा था? वो गुणालय था। उसमें 2-4 अच्छे क्वालिटीज, 2-4 सद्गुण नहीं थे, वो सद्गुणों का भंडार था, भंडार। सोचिए, अजामिल इतना पवित्र व्यक्ति था। यमदूत कह रहे हैं कि ये तो गुणालय था। धृत व्रत, धृत व्रत मतलब वो व्रत का पालन करता था। और हमारे जो आचार्य गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी है, वीर राघवाचार्य और अन्य जो हमारे गुरु वर्ग है, गुरुगण है, वे इस पर टीका करते हैं कि धृत व्रत, धृत मतलब एकदम पक्का, फिक्स था, और व्रत मतलब जो धर्म के अलग अलग अंग है, जैसे ब्रह्मचार्य। खास करके हमारे आचार्यगण कहते हैं कि धृत व्रत का यह आशय है कि अजामिल पक्का ब्रह्मचारी था। विवाह होने से पहले एकदम ब्रह्मचारी था। पहले जीवन के 25 वर्ष अजामिल ने ब्रह्मचार्य की रक्षा की थी। पहले जीवन के 25 वर्ष अजामिल पक्का ब्रह्मचारी था। उसका अर्थ है धृत व्रत। और हमारे आचार्य कहते हैं ये धृत व्रत मतलब एकादशी का व्रत अच्छी तरह से उसने पालन किया था। अजामिल ने एकादशी का व्रत करता था, ब्रह्मचार्य का पालन करता था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था अजामिल। मृदु, मृदु मतलब उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत माइल्ड नेचर था उसका। ऐसा नहीं कि जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, लोगों को डांटना, फटकारना, नहीं, सौम्य स्वभाव का था, मृदु। उसके वचन भी बहुत मृदु थे, बहुत मीठे थे। देखिए कितने अच्छे सद्गुण है अजामिल में। दांतः, दांतः मतलब वो जितेंद्रिय था। उसने अपने जो इंद्रिय है, मन और जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन पर
अजामिल का नियंत्रण था, सेंस कंट्रोल था। उसका अर्थ है दांत। जैसे प्रहलाद महाराज भागवतम में सप्तम स्कंद में कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो भी पदयेथ गृह व्रतानाम अदांत गोभी। यहाँ पे दांत लिखा है, अदांत गोभीर, गो मतलब इंद्रिय, अदांत गोभीर मतलब जिनके इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, जिन्हें अपने इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अदांत गोभीर विशतांत मिश्रा, ऐसे लोग तमिश्र नामक नरक में चले जाते हैं। अदांत गोभीर विशताम तमिश्रा पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, और फिर से वही संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो दांतः का अर्थ है अजामिल जितेंद्रिय था, अपने इंद्रियों पर उसे नियंत्रण था। कितनी बड़ी बात है देखिए। सत्यवाक, सत्यवाक का अर्थ है अजामिल हमेशा सत्य बोलता था, वो कभी मृषा कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्यवाक, सत्य बोलता था। मंत्रवित, हरे कृष्ण, मंत्रवित, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में ये ब्रह्म तारक मंत्र है, सबको तारने वाला महामंत्र है ये। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नातः परतरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में सब कुछ पढ़ने के बाद, सब वेद कहने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे वेदों में सबसे उत्तम मार्ग कली कल्मषनाशनम, कलयुग से बचने के लिए वो है ये इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 नाम का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद में नारद मुनि जी से उनके पिताजी ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हम लोग जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हमने हमारे हृदय में ग्रहण किया है, ये गुरु प्रदत्त मंत्र है, हमें हमारे गुरु महाराज जी से प्राप्त हुआ है दीक्षा के समय। और दीक्षा नहीं भी हुई हो तो भी सारे जगत को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सेनापति भक्त जगत गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। तो कोई नहीं कह सकता कि हमें मंत्र नहीं मिला, सारे विश्व को श्रील प्रभुपाद जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। श्री चैतन्य मुखोद्गीरणम हरे कृष्णेति, हरे कृष्ण महामंत्र ये श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से उदित हुआ है और श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में इसका प्रचार किया है। तो जिस तरह से हम हरे कृष्ण महामंत्र में आसक्त है, उसी तरह अजामिल मंत्रविद था, वो वैदिक मंत्रों को जानता था, और विद का अर्थ केवल जानता है नहीं था, उच्चारण भी करता था, वो जाप भी करता था। अर्थात हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अजामिल वास्तव में एक भक्त था, वो भगवान नारायण का भक्त था, वैष्णव था अजामिल, ब्राह्मण वैष्णव था अजामिल। सत्यवाक मंत्रविद, सत्य बोलता था और हमेशा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। शुचि, और हमेशा स्वच्छ रहता था। शुचि का अर्थ है स्वच्छ, स्नान करना, इसे कहते हैं शुचि। तो शुचि, वो हमेशा पवित्र था, स्वच्छ रहता था। तो शुचि का अर्थ है केवल जल स्नान नहीं, तेल से, साबुन से, जल से हम जो स्नान करते हैं उससे केवल हमारी जो त्वचा है, जो चर्म है, जो हमारा स्किन है, केवल शरीर का स्किन उससे स्वच्छ होता है स्नान इत्यादि करने से। लेकिन हम केवल, ये शरीर नहीं है, ये जड़ शरीर नहीं है, कारण शरीर भी हमारा ही है, और वास्तव में हम तो आत्मा है, चिन्मय आत्मा है, स्पिरिचुअल सोल। और स्पिरिचुअल सोल
जो है हम चिन्मय आत्मा, जीवात्मा, उसके बाहर हमारा एक शरीर है कारण शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उसके बाहर है ये जड़ जड़ शरीर, प्राकृत शरीर। तो स्नान करने से केवल ये शरीर कुछ मात्रा में स्वच्छ होता है, लेकिन कारण शरीर का क्या? उसे कारण शरीर कहते हैं क्योंकि एक योनि से दूसरे योनि में जन्म जन्मांतर हम जो भ्रमण करते रहते हैं इस भौतिक जगत में, वो कारण शरीर की वजह से, मन में जो कामनाएं हैं उसकी वजह से। तो कारण शरीर ही कारण है, हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो कारण शरीर को कौन शुद्ध करेगा? ये जड़ शरीर तो कुछ मात्रा में शुद्ध हो जाएगा अच्छी तरह से स्नान करने से, दंत साफ करने से, ब्रशिंग करने से हम शरीर को, जड़ शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर का क्या और आत्मा का क्या? चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब स्नान कराना, स्वच्छ कराना। तो कारण शरीर और हमारा जो हम जो जीवात्मा है, इसे कौन इसे कौन भगवत प्राप्ति कराएगा, कौन पवित्र बनाएगा? और वो है मंत्र। कारण शरीर अर्थात मन, मन त्रयति इति मंत्र। जो मन को मुक्ति प्रदान करता है, मन को विशुद्ध बना देता है, उसे कहते हैं मंत्र। तो केवल स्नान करने से, स्नान तो पशु भी करते हैं, तो केवल स्नान करने से हम पवित्र नहीं होते। भगवान का स्मरण करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से हम पवित्र होते हैं। वैदिक मंत्र है ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्ष सभायावंतर शुचि। यहाँ इस श्लोक में, भागवतम में, अजामिल के संदर्भ में शुचि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शुचि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम शुचि शब्द पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। शुचि का अर्थ है स्वच्छ, शरीर होता है स्वच्छ स्नान करने से, और कारण शरीर स्वच्छ होता है भगवान के नाम का उच्चारण करने से, भगवान का स्मरण करने से। हम जैसे भी हो, आज एकादशी है, बहुत पावन तिथि है, ये भक्ति जननी है, भक्ति की माता है एकादशी। हमने आज से पहले हमारे जीवन में जो कुछ किया हो, सत्कर्म किया हो, विकर्म किया हो, जो कुछ भी किया हो, हमने जो भी पाप किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, जो भी परिस्थितियों से हम गए हैं, गुजरे हैं, आज अभी इसी समय हमें श्री श्री राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। श्री वृंदावन धाम में, रमण रेती में जो राधा श्याम सुंदर विराजमान है, उनका स्मरण करना चाहिए। जय राधा श्याम सुंदर। यह स्मरे पुंडरीकाक्ष स भायाब अंतर शुचि। बाहर से और अंदर से हम शुचि, पवित्र हो जाएंगे, हो गए स्मरण करने से, केवल उनका स्मरण करने से। जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा श्याम सुंदर। या मायापुर धाम में जय राधा माधव। आह, उनका केवल स्मरण करने से हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम अंदर से और बाहर से पवित्र हो गए आज एकादशी के दिन, भगवान का नाम लेने से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है ये। तो भगवान का अभी उच्चारण कीजिए आप सभी लोग। जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा माधव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, कुछ पाप नहीं, इस जीवन के पाप नहीं, पिछले जीवन के पाप नहीं, करोड़ जीवन के पाप नहीं, 1,00,000 जीवन के पाप नहीं, सर्व पाप प्रणाशन, सारे पापों का नाश हो गया, बिल्कुल हम पाप रहित हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा हम ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं अभी इसी वक्त एकादशी के दिन कि अब के बाद, इस क्षण के बाद कभी गलत आचरण नहीं करेंगे, कभी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, कभी धर्म विरुद्ध कोई चेष्टा नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा प्रण लेते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं अभी एकादशी के पावन तिथि पे, आज इसी वक्त इसी समय,
तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी हमें हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान के नाम का उच्चारण करने से, भगवान का स्मरण करने से, यह स्मरे पुंडरीकाक्ष स भायाब अंतर शुचि, सर्व अवस्था गतोपि वा। हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे हैं जीवन में, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या भक्ति के नियमों को नहीं तोड़ा है हमने, कितने सारे गलत आचरण किए हैं, कितने सारे पाप किए हैं, अपराध किए हैं। ओम अपवित्र अपवित्रो वा, सर्व अवस्था गतोपि वा, लेकिन यह स्मरे पुंडरीकाक्ष स भायाब अंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अजामिल अब तक शुचि है, पवित्र है। आगे, गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषु। ये बहुत बड़ी बात है। अजामिल कैसा था? गुरु शुश्रूषु, वो गुरु सेवक था, गुरु जनों के आज्ञा का पालन करता था। गुरु अर्थात जो भी उनसे वरिष्ठ ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने उन्हें अजामिल को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, या जो भगवत कथा कहने वाले, भागवतम पर चर्चा करने वाले जो महात्मा लोग हैं, जो आते हैं गांवों में और हरि कथा करते हैं, भगवान के बारे में प्रवचन करते हैं, ऐसे लोगों को गुरु कहा है। तो गुरु शुश्रूषु, वो गुरु लोगों की आज्ञा का पालन करता था और गुरु सेवक था, उनकी सेवा करता था। गुरु शुश्रूषु अग्नि अर्थात वो यज्ञ कर्म, जो कई सारे धर्म के अनुसार जो यज्ञ कर्म करने होते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ आदि सब करता था। यज्ञ, अग्नि का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ करता था, ब्राह्मण था ना, यज्ञ करता था, बहुत पवित्र था। अतिथि, अतिथि का अर्थ है कि जो सूचना दिए बगैर आ जाते हैं, जिनके आने का कोई पता ही नहीं चलता, अचानक उपस्थित हो जाते हैं हमारे घर के द्वार पर, उसे कहते हैं अतिथि। यदि कोई सूचना देकर आते हैं, टाइम देकर आते हैं, तो उन्हें अतिथि नहीं कहते हैं। अतिथि वो है जो बिना बताए अचानक आ जाते हैं, अकस्मात आ जाते हैं हमारे घर पर। वो थके होते हैं, भूखे होते हैं, अचानक आ जाते हैं। तो अतिथि की सेवा करने को शास्त्र आदेश करते हैं, और अतिथि सेवा को भगवत सेवा जैसा कहा गया है, बहुत जरूरी है। तो अजामिल अतिथि सेवक था, गुरु शुश्रूषु, अग्नि यज्ञ कर्म करता था, अतिथि शुश्रूषु अतिथि सेवक था, वृद्धा नाम शुश्रूषु। तो ये शुश्रूषु शब्द, जिसका अर्थ है कि बड़े आदर के साथ, बड़े उत्साह के साथ सेवा करना, तो ये शुश्रूषु शब्द सभी पहले जो लिखे हुए हैं शब्द उनको लागू होते हैं। गुरु शुश्रूषु, अतिथि शुश्रूषु, वृद्धा नाम शुश्रूषु। वृद्धा नाम का अर्थ है कि जो वयस्कर लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी सेवा करता था। देखिए कितना पवित्र व्यक्ति था अजामिल। और इतना सब करने के बाद हो सकता है कि गर्व हो जाए, अरे मैं तो बहुत शुचि हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं, आचमन करता हूं, स्नान करता हूं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता हूं, भगवान के नाम का उच्चारण करता हूं, गुरु सेवा करता हूं, अतिथि सेवा की है मैंने। इन सब बातों का हो सकता है कि दंभ हो जाए या गर्व हो जाए। दानतः मैं जितेंद्रिय हूं, मृदु वचन, मेरी वाणी बहुत मृदु है, धृत व्रतः, मैं ब्रह्मचार्य का पालन करता हूँ, गुणालय, मैं बिल्कुल सब सारे सद्गुण है मेरे में, भर भर के है, ऐसा नहीं कि थोड़े मात्रा में, भर भर के है। शील, मेरा
चरित्र बहुत अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, वृत्त, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, जितना चाहिए उतना कम बोलता हूँ। तो ऐसा ये सारे सद्गुण थे अजामिल में। तो हो सकता है कोई कह सकता है कि अहंकार हो गया था अजामिल को, गर्व हो गया था, लेकिन यहां पर लिखा है अनअहंकृत, अनअहंकार। वो बिल्कुल उसे इतने सारे सद्गुण थे लेकिन उसे कोई अहंकार नहीं था, दैन्य भाव था। देखिए, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम किसी शुद्ध भक्त के बारे में, शुद्ध भक्त का चरित्र सुन रहे हैं, ऐसा लगता है ना। इतने सारे सद्गुण थे अजामिल में। इतना ही नहीं, यमदूत आगे वर्णन कर रहे हैं सर्वभूत सुहृत। ऐसा नहीं कि केवल अपने घर वालों को, घर में जो वृद्ध लोग थे, माता पिता गुरु, इनकी सेवा करता था, अतिथि जो घर पे आएंगे उनकी सेवा करता था, ऐसा नहीं, सभी की सेवा करता था। सर्वभूत सुहृत, सुहृत मतलब सुंदर हृदय, अच्छी भावना। अजामिल के हृदय में सभी भूतों के बारे में, सभी जीवात्माओं के लिए सुंदर भावना थी, मित्रता थी, अच्छी भावना थी। उसे कहते हैं सर्वभूत सुहृत। केवल मनुष्य ही नहीं, पर जो पशु पक्षी वृक्ष आदि योनियों में है जीवात्मा, उनका भी वो कल्याण करता था, उनका भी वो सुहृत था, वेल विशर था। देखिए, सर्वभूत सुहृत। और साधु, एकदम साधु था, निष्कपटी था, निष्कपटी था। ये निष्कपटी होना बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। जो लोग पापी है, जो लोग अपराधी है, पतित पावन है, पतित है, ऐसे पतित लोगों को पावन, ऐसे पतित लोगों का उद्धार करने वाले हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बीन के दयालु जगत संसारे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पतित पावन हेतु तव अवतार, उनका अवतार हुआ है पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहा है। पतित पावन। तो पतित पावन कहा गया है श्री चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन जो कोई पापी है, पतित है, उन्हें बचा लेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहा गया है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को कपटी पावन नहीं कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहते हैं, लेकिन कपटी पावन नहीं कहते। जो कपटी लोग हैं, जो कपट करते हैं, जो झूठ बोल के, हिपोक्रिटिकल बिहेवियर रख के जो लोगों को चीट करते हैं, जो स्वयं को बहुत उत्तम भक्त दिखाते हैं जबकि वे नहीं है, तो ऐसे जो कपटी लोग हैं, जो डुप्लीशियस लोग हैं, जो कपट करते हैं, छल कपट करते हैं, तो कपटी पावन नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु। पतित पावन है लेकिन कपटी पावन नहीं है। तो हमें कपट नहीं करना चाहिए, कपट कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम पतित है तो हमें मान लेना चाहिए, ठीक है मैं पतित हूं, पतित हूं, कृपया मुझ पर कृपा दृष्टिपात कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, अनुकंपा कीजिए। हे गौर, हे नित्यानंद, हे गुरुदेव, हे वैष्णवगण, आप भी पतित पावन हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव गण भी, क्योंकि वो विष्णु के गण है, विष्णु जन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, जो पतित पावन है। तो इसीलिए पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसलिए वैष्णव लोग भी पतित पावन है, लेकिन कपटी पावन नहीं है। तो हमें
कपट नहीं करना चाहिए, कपट भावना का त्याग कर देना चाहिए। तो अजामिल साधु था। साधु का अर्थ है निष्कपट, वो कपटी नहीं था, ये अर्थ है साधु, जो कपटी नहीं था। मितवाक, मितवाक मतलब वो कम बोलता था। अजामिल ऐसा बड़बड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, कम बोलता था। कभी कभी लोगों में देखा जाता है कि यदि कुछ वार्तालाप हो रही है, कुछ वार्ता हो रही है और कुछ एक किसी एक विषय पर चर्चा हो रही है, तो बिल्कुल लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वो भगवान व्यासदेव है उस विषय में, सब कुछ जानते हैं, ऐसा दिखाते हैं हम लोग। कुछ किसी भी विषय पर, कोई पॉलिटिक्स, कोई स्पोर्ट्स, कोई जनरल नॉलेज, किसी भी विषय पर अगर कोई वार्तालाप हो रही है, जब देखते ऐसा, जब लोग बात करते हैं तो ऐसा बात करते हैं जैसे बिल्कुल सर्वशास्त्रविद, सब कुछ जानते हैं वो लोग, बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी या व्यासदेव ही है मान लो, ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। तो ये गलत है। लेकिन अजामिल ऐसा नहीं था। अजामिल क्या था? मितवाक। मितवाक मतलब वो बहुत कम भी नहीं बोलता था, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलता था, जितना जरूरत है उतना। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। श्री भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि हमारी वाक, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हमें हमारे वाणी से कभी लोगों में उद्वेग नहीं पैदा करना, उन्हें एजिटेट नहीं करना, उन्हें त्रास नहीं देना है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रिय, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे। मृदु वाक्य, मीठा बोलना चाहिए, उसे कहते हैं प्रिय। प्रिय, मीठा बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय, और लोगों के हित के लिए बोलना चाहिए। लोका नाम हितकारिणो, लोगों का हित करने के लिए बोलना चाहिए। तो अजामिल ऐसा था, मित वाक्य, कम बोलता था, बहुत ज्यादा नहीं बोलता था। कई बार देखते हैं कि लोगों में झगड़ा होता है, अनबन हो जाती है ज्यादा बोलने की वजह से। कुछ ऐसा हम कह देते हैं कि फिर मन खट्टा हो जाता है सामने वाले का, और फिर जो संबंध है वो खराब हो जाता है। तो कई सारे जो प्रॉब्लम्स है जीवन में, वे वाणी की वजह से होते हैं। ज्यादा बक बक करने की वजह से ज्यादा बोल देते हैं हम लोग। तो इसीलिए अजामिल मितवाक था, कम बोलता था, जितना चाहिए उतना ही बोलता था। एकदम कम भी नहीं बोलना चाहिए और एकदम ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलेंगे तो कुछ गलत बोल देंगे, उटपटांग बोल देंगे, झगड़ा हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। या जो नहीं कहना चाहिए वो कह देंगे हम। और ज्यादा बोलने से क्या होता है कि हम लोग कभी मनन नहीं कर पाते, फिर जो सुना है, जो पढ़ा है शास्त्रों में, उस पर मनन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बोलने की हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। बोलो 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 बोलो, बोलना मतलब आउटपुट, आउटपुट। तो फिर वो कुछ एसिमुलेट नहीं कर पाते हम, वो जो सुना है, जो पढ़ा है, उसे पचा नहीं पाते। पचाना बहुत जरूरी है। और जो सुना है, जो पढ़ा है, वो पचता है मनन करने से। शांत बैठकर मनन करना चाहिए। क्या सुना, गुरुदेव जी ने क्या कहा, क्या पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अच्छा, और उसे हमारे जीवन में कैसे उतारे, हमारे जीवन में कैसे पालन करें उन उपदेशों का। इसे कहते हैं मनन। मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, शास्त्र विचार। इसे कहते हैं मित वाक्य। यदि हम बहुत ज्यादा अधिक बोलेंगे तो फिर मनन करने की हमें क्षमता नहीं रहेगी। और बहुत कम बोलने से भी ऐसा नहीं है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें बिल्कुल मौनी बाबा नहीं बनना, एकदम मौन भी नहीं लेना है,
क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जो एकदम कम बोलते हैं उन्हें भी अधिक क्रोध आता है। जैसे दुर्वास मुनि बहुत कम बोलते थे, कभी कभी तो घंटों घंटों दिनों दिन तक कई सारे हफ्ते कई सारे महीने बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलते थे, मौन ले लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि मौन लेने से हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो कम बोलते हैं वो भी बहुत क्रोध करते हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना बोलना चाहिए। जो लोगों का प्रिय करेगा वैसा बोलना चाहिए, लोगों का हित करेगा वही कहना चाहिए। और स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमने स्वाध्याय किया है उसे कहना चाहिए, उसे दोहराना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए और उसी अनुसार हमारी वाणी होनी चाहिए। तो अजामिल ऐसा था, मितवाक्य था, मितवाक, बहुत अधिक नहीं बोलता था, कम टॉकेटिव नहीं था, जितना चाहिए उतना बोलता था। और अनसूय का, ये तो बहुत ही बड़ा गुण है, अनसूय का। अनसूय का अर्थ है कि वो द्वेष नहीं करता था। अजामिल में मात्सर्य नहीं था, एनवी नहीं थी। अनसूय का, अनसूय का अर्थ ऐसा भी है कि कभी कभी देखा जाता है कि लोगों में जो अच्छे गुण हैं उन्हें हम उनमें हम दोष दर्शन करते हैं, अच्छे गुणों में दोष दर्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी आता है और कोई दक्षिणा मांगता है, या कुछ कोई भिक्षुक आता है भिक्षा मांगते हैं, तो हम भाई कुछ काम नहीं करता, लेजी है, आलसी है, ऐसा हम दोष आरोपण करते हैं या दोष दृष्टि करते हैं उनमें। किसमें दोष दृष्टि कर रहे हैं हम? उनके जो अच्छे गुण है, जो उनका वैराग्य है, जो भगवत मार्ग में चलने का उनका जो निश्चय है, उसे हम दोष के रूप में देखते हैं। तो सद्गुण को दोष के रूप में देखना उसे कहते हैं असूयक। और जिसमें ये दोष दृष्टि करने की प्रवृत्ति नहीं है उसे कहते हैं अनसूयक। तो अजामिल अनसूय का था, वो कभी दोष दर्शन नहीं करता था और किसी के दोषों के बारे में वार्ता भी नहीं करता था। दोष दर्शन भी नहीं और दोष चर्चा भी नहीं। अजामिल वो अदोषदर्शी था, दोष दृष्टि नहीं करता था। तो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं अजामिल में, यमदूत कह रहे हैं विष्णु दूतों से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन श्लोकों में यमदूत अजामिल कैसा था उसका वर्णन कर रहे हैं। और अभी ये सब सुनकर हो सकता है कि विष्णुदूत पूछेंगे यमदूतों से कि तो क्या तुम पागल हो गए हो? यदि इतना गुणालय है अजामिल, इतना गुणवान व्यक्ति है अजामिल, तो क्यों उसे नरक ले जा रहे हो, क्यों दंड देना चाहते हो? तो आगे चर्चा करेंगे, अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे यमदूत कि इतना श्रुत संपन्न होने के बाद भी, सब वेदों को जानने के बाद भी, गुरु रखने के बाद भी, सब कुछ धर्म क्या है अधर्म क्या है सब कुछ जानने के बाद भी अजामिल ने गलत आचरण किए। तो अजामिल के दोषों का वर्णन करने से पहले यमदूत अजामिल कैसा था, वो किस स्तर पे था और किस स्तर से वो नीचे गिरा, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले 2 श्लोकों में यमदूतों ने अजामिल के सद्गुणों का वर्णन किया है, ताकि विष्णुदूत समझ पाए कि सब कुछ भली भांति जानते हुए भी अजामिल ने गलत आचरण किया। तो इसीलिए पहले अजामिल के सद्गुणों का वर्णन किया है और अभी आगे के श्लोकों से यमदूत
अजामिल का कैसे पतन हुआ और अजामिल के क्या दुर्गुण थे, अजामिल ने क्या क्या विकर्म किया, क्या क्या धर्म विरुद्ध कार्य किए, उनका वर्णन आएगा। तो मैं यहाँ पर कथा को विराम देता हूँ। हमने 2 श्लोकों पर चर्चा की, फिर थोड़ा प्रसंग बदल रहा है, अभी 3 श्लोक एक साथ आएंगे। तो क्या किसी को कोई, आप में से किसी को कोई प्रश्न है या कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा हम कथा को रोक देंगे अभी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न हो तो आप हाथ उठा सकते हैं। आनंद माधव प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया है। 1 मिनट। हाँ, आप आनंद माधव प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और उसके बाद में सीमा माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? कैन यू हियर मी? प्रभु जी आ रही है लेकिन कट रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आ रही है आवाज लेकिन कट रही है, पर पूछिए आप। एक मिनट प्रभु जी, मैं इधर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी आवाज क्लियर है प्रभु जी? अभी बहुत बेहतर है। हाँ, बहुत अच्छा है, पूछिए। हेलो। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हेलो जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने कपटी की और पतित की बात की, तो आप ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भगवान कपटी का उद्धार नहीं करते, पतित का उद्धार कर देते हैं। जी। तो इसका क्या रीजन है प्रभु जी? क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी? हरे कृष्ण जी। तो ये हमने सुना है श्रीमद गौर गोविंद महाराज जी से। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है श्रील गौर गोविंद महाराज, हमारे गुरुगण हैं। तो श्रील गौर गोविंद महाराज लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। पतित लोग, जो पापी लोग हैं, उनका उद्धार कर देंगे। जैसे जगाई मधाई, वे पतित थे लेकिन कपटी नहीं थे। वो बिल्कुल चौक में बैठकर शराब पीते थे, मद्यपान करते थे। कभी कहते नहीं थे कि हम ब्राह्मण हैं या हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, या हम वैष्णव हैं। कभी ऐसा कहते नहीं थे। वो कहते थे कि हम पापी हैं, हम बदमाश हैं। तो जगाई मधाई ये पतित थे, उनका बिल्कुल तुरंत उद्धार कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। लेकिन जैसे छोटा हरिदास, वे ब्रह्मचारी थे। छोटा हरिदास जी जो थे, ये ब्रह्मचारी थे। लेकिन जब उन्होंने माधवी देवी को एकांत में मिले वो, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो उन्हें बहुत दंडित किया कि तुम ब्रह्मचारी होकर गृहस्थ के जैसा आचरण करते हो, तो ये गलत है। इसे कहते हैं कपटी व्यवहार। तो यदि हम कपट करेंगे तो हमें फिर बहुत शुद्धिकरण करना पड़ेगा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। कृपा सबको मिलती है, ऐसा कोई नहीं जिसे कभी भी कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भगवान के हैं। एक ना एक दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी सभी को, चाहे हम पापी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कपटी हो। लेकिन अगर हम कपट करेंगे तो समय अधिक लगेगा और तकलीफ ज्यादा होगी, त्रास ज्यादा होगा। जैसे 1 वर्ष तक छोटा हरिदास को श्री चैतन्य महाप्रभु ने तरसाया, दर्शन नहीं दिया। आदेश कर दिया गोविंद को, राय रामानंद जी को, स्वरूप दामोदर जी को कि ये छोटा हरिदास को मेरे समक्ष मत लाओ, मैं उसका दर्शन नहीं करना चाहता, उसे देखना नहीं चाहता। तो 1 साल तक रुके रहे छोटा हरिदास। महाप्रभु जी ने कुछ दया नहीं की, बाहरी व्यवहार से कुछ दया नहीं की। अंत में वो, आप जानते हो, प्रयाग चले गए। मैं कहना भी नहीं चाहता, प्रयाग चले गए बेचारे, और त्रिवेणी संगम में उन्होंने देह त्याग कर दिया, रोते रोते, महाप्रभु की याद करते करते। तो यदि हम कपट व्यवहार करेंगे, डुप्लिशियस रहेंगे, तो महाप्रभु की हमें कृपा नहीं मिलेगी। हमें बहुत अधिक शुद्धिकरण करना होगा
और फिर हमें प्राप्त होगी कृपा महाप्रभु की। ठीक है प्रभु जी। आनंद माधव प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बट जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं, जैसे भगवत गीता में भगवान बोले हैं 9वें चैप्टर में, इदम तूते गुह्यतम प्रमक्षामि अनसूयवे, तो मैं थोड़ा सा वहां से सोच रहा था। तो ठीक है, आपने जो एग्जांपल से समझाया तो मेरे को क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मे भी शायद आंसर आगे मिलेगा, फिर मैं लेकिन पूछ रही हूँ प्रभु। बहुत बार होता है कि भक्ति के मार्ग में आपको बहुत बार इनिशियली कुछ कपटी लोग या कपट सिचुएशन ऐसा होता है, तो हाउ टू सेफगार्ड योर भक्ति, हाउ टू मींस कीप काम और क्वाइट इन दैट मोमेंट प्रभु? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारा जो भजन है, जो हमारी साधना है, हमारी साधना हमें शक्ति देती है कि जब ऐसा हम कोई व्यवहार अनुभव करते हैं तो हमें हमारे भजन से, हमारी साधना से, भगवान की कृपा से हमें शक्ति मिलती है सहन करने की। जो तितिक्षा है, जो सहन करने की जो क्षमता है, वो भगवान प्रदान करते हैं। यदि भगवान हमारी साधना से, हमारी भक्ति से रीच गए हो तो हम हमारे साधना से, भजन से, नाम भजन से, भक्ति से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, और यदि भगवान रीच गए तो फिर भगवान हमें संभालेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे सहन करने के लिए। और एक और चीज है, हमें हमेशा समझना चाहिए कि किसी भी आध्यात्मिक संघ में, किसी भी स्पिरिचुअल सोसाइटी में अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं, अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं। There are devotees with different levels of spiritual development, spiritual realization. तो हमें ऐसा नहीं गलत सोचना चाहिए कि सभी भक्त भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हम सभी भक्तों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा विश्वास कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्तर के भक्त है, प्रयास कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति हो रही है, लेकिन हमें हमारा जो भगवान ने दी हुई बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, केवल उन्हीं में पूरा विश्वास रखना चाहिए। केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त है उन्हें संपूर्ण रूप से हमें समर्पण करना है और हमारा हृदय देना है उन्हें। बाकी जो भक्त लोग हैं उनसे अच्छा आदान प्रदान करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके साथ संग करते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है सीमा माता जी। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रभु अगर टाइम होगा तो 2 मिनट कार्तिक के बारे में बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हमारे पास समय है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। एक ही है यहाँ पे, सबिता माता जी ने हाथ उठाया है। सबिता माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न सीमा माता जी से कुछ मिलता जुलता ही जैसा है। जैसे अभी आपने अजामिल के इतने सारे गुणों का वर्णन किया जो कि लिखा हुआ है भागवतम में, ये ऐसे ऐसे गुण हैं जो मतलब एक आम आदमी में तो हो ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे है, गुणों के खान पे है, जैसा कि उन्होंने लिखा है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है भक्ति में जो हम इतने पतित हो जाते हैं, और फिर उससे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि कई जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हमने ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तम, इन गुणों के साथ संग किया है। तो इसीलिए हमारा मन बहुत मलिन है। वी आर कंडीशनड बाय सो मेनी लाइफ टाइम्स, वी आर कंडीशनड सोल्स। तो जैसे एक आईना होता है, आईना होता है, मिरर। तो आईने के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार के कवरिंग्स होते हैं, लेयर्स होते हैं। एक होती है धूल,
दूसरा होता है आम, आम, मिट्टी, बहुत थिक मिट्टी, घनी मिट्टी या कीचड़, कीचड़, ठीक है। सो धूल है, कीचड़ है, फिर है काष्ठ, और काष्ठ से भी ऊपर है पत्थर, पत्थर या कंक्रीट। तो हमारा जो शुद्ध चित्त है उस पे ये चार प्रकार के, उस पर ये चार प्रकार के कवरिंग्स है, चार प्रकार के आवरण है। जो धूल है उसे हम केवल एक स्वच्छ कपड़े से पोंछकर साफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। जो आईने के ऊपर धूल है उसे केवल एक कपड़े से हम झटक कर निकाल सकते हैं और आईना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। लेकिन जो मिट्टी है या जो कीचड़ है आईने के ऊपर, वो कपड़े से नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए जल चाहिए, पानी चाहिए। उसको पानी से धोकर चेतो दर्पण मार्जनम करके वो निकल जाएगा। अभी जो काष्ठ है, यदि कोई लकड़े का कवरिंग है उस आईने के ऊपर, उसको सील कर दिया है लकड़े के अंदर, तो आईने को कैसे निकालेंगे? तो फिर हमें छिजल और हैमर चाहिए। हमें एक विशिष्ट यंत्र चाहिए जिससे हम उसे मारकर उस काष्ठ को काट कर, या तो कोई कुल्हाड़ी या कोई काटने का पदार्थ, काटने की वस्तु, उससे उस काष्ठ को, लकड़े को काटकर हम हटा सके और आईने को देख सके। और उससे भी गंभीर परिस्थिति होती है जब उस पर कोई बहुत बड़े विशाल पत्थर या कंक्रीट का स्लैब हो आईने के ऊपर, तो हम कैसे देख पाए आईने को? वो कंक्रीट का स्लैब है, तो फिर तो डायनामाइट चलाना पड़ेगा, फाड़ से एक्सप्लोजन करके उस शिला को, उस पत्थर को, उस कंक्रीट को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम आईने को देख पाएंगे। तो आईने में स्वयं को देखना का अर्थ है आत्म साक्षात्कार हो जाना। हम अभी दर्शन करते हैं इस जड़ शरीर का, लेकिन जब हम आत्मा का दर्शन करते हैं, आत्म दर्शन करते हैं, जब आत्मा साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ये जीव हूं, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में मेरा ये नाम है, मेरा ऐसा स्वरूप है, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं, मेरी ये सेवा है, श्री श्री राधा कृष्ण जी की निकुंज में ये सेवा है मेरी। ये जब हमें सब इन बातों का ज्ञान हो जाता है, जो एकादश भाव है हमारे सिद्ध स्वरूप के, जब उन 11 एकादश भावों का हमें पूरा ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आईने में स्वयं को देखना, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, हमारा रूप है। यदि कोई है जिसने कभी जीवन में कोई आईना ही नहीं देखा, तो वो नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है, उसकी आंखें कैसे हैं, उसकी त्वचा कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसका मुंह नाक कैसा है, दंत कैसे है, जानता ही नहीं, कि कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि जो आईना है वो ढका हुआ है, ढका हुआ है। तो जब हम भजन करते हैं, नाम भजन करते हैं, तब केवल सुन लेने से, थोड़ा सा नाम भजन करने से धूल निकल जाती है। थोड़ा और करना होता है हमें दीर्घ काल तक, जो कीचड़ है, कीचड़ को हटाने के लिए। जो काष्ठ है उसके लिए हमें तीव्र न भक्ति हो गया ना, तीव्रता से भक्ति करनी होती है, तब जाके वो काष्ठ कटेगा और आईना दिखेगा और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन जो शिला है या जो पत्थर है, बड़े बड़े जो कंक्रीट के स्लैब्स है, इस आईने को जिन्होंने छुपा के रखा है, हमसे ढक के रखा है, उन्हें तोड़ने के लिए तो डायनामाइट चाहिए। डायनामाइट का एक्सप्लोजन करना है, और ये डायनामाइट एक्सप्लोजन है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा। जब हम भक्तों के साथ आते हैं और जोर से, हृदय से, भावना, पूरी भाव से जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं जोर जोर से, तो वो डायनामाइट के एक्सप्लोजन की तरह है।
वो कंक्रीट का स्लैब भी फट जाएगा, निकल जाएगा, टूट जाएगा। तो इसे कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। 4 प्रकार के कवरिंग्स है। तो ये दीर्घ काल तक करना है हमें, क्योंकि हम कितने करोड़ों जन्मों से कंडीशनड है, करोड़ों जन्मों से हमने संग किया है प्रकृति के 3 गुणों का, बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। तो एक जन्म में 20, 30, 40, 50 साल भजन करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम करोड़ों लाखों वर्ष नहीं, जन्मों हमने पाप कर्म किए हैं। तो ये एक जीवन में थोड़ा 40-50 साल भक्ति कर ले तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है, यदि भगवान रीच गए तो इसीलिए सारे सद्गुण होंगे, लेकिन ये सब सद्गुण होने के बावजूद भी, सारे सद्गुण होने के बाद भी अजामिल क्यों नीचे गिरा, क्यों पतन हुआ, उसकी चर्चा हम अगले शनिवार को करेंगे। बहुत सुंदर कथा थी। सीमा माता जी, अगले शनिवार को कथा है या मुझे पता नहीं, आप बताना मुझे, मेरे ख्याल से थोड़ा स्केड्यूल। कार्तिक मास का था प्रभु। आज राधा माता जी से बात हुई थी तो मैंने बोला था। ठीक है, तो जब भी भगवान अवसर देंगे, जब भी अजामिल हो गया, तब हम अगले कथा में आएगा वो कि क्यों अजामिल का पतन हुआ, क्यों उसे वैश्या का दर्शन हुआ, और क्यों उसने वैश्या को और उस शूद्र को वहां पर खड़े रह के देखा। जी प्रभु जी, क्योंकि ये बहुत चला ज्यादा ही या व्यथित करता है अजामिल के लिए। उसका बहुत अच्छा उस पे चर्चा होगी, मतलब भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और उससे कैसे बचा जाए, वो आगे कथा में आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो सीमा माता जी ने आदेश दिया है कि कार्तिक के बारे में। मैंने पद्मावती माता जी ने आदेश दिया है। पद्मावती माता जी होस्ट है, तो पद्मावती माता जी ने आदेश दिया। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली मुझे एक फोन भी आया है, तो मुझे जाना है, मैं अस्पताल में हूँ, पर मैं बहुत ही बिल्कुल 1 मिनट में 2 शब्द कहूंगा कि भगवान हमें बहुत सारे अवसर देते हैं आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। इसीलिए ये सारे बड़े बड़े जो अलग अलग पावन तिथियां हैं, जो उत्सव होते हैं, इसी कारण होते हैं, ताकि हमें उत्साह मिले आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। जैसे व्यापारी लोग हैं, यदि वो अधिक बिक्री करना चाहता है, उनका व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं, सेल देते हैं, दिवाली सेल। तो नॉर्मली जो लोग खरीदने वाले नहीं है वो भी खरीदते हैं, अरे सस्ता मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो, है ना। वैसा ही है, कार्तिक का महीना एक सेल है, एक सेल है, दिवाली सेल है, ये आध्यात्मिक सेल है कि थोड़ा भजन कर लो तो कई बार अधिक आपको उसका श्रेय मिलेगा। जैसे राज प्रभु लिख रहे थे कमेंट्स में कि पायस क्रेडिट्स को क्या कहते हैं, तो हाँ, वो पायस क्रेडिट्स जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 5% इंटरेस्ट मिलता है, 7% इंटरेस्ट मिलता है, या कभी कभी होता है कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, या कभी शेयर मार्केट में वो लॉस हो जाता है, जो इन्वेस्ट किया है वो भी वापस नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है ना। तो कार्तिक में आध्यात्मिक ऐसा ऑफर है, ऐसा स्पेशल स्कीम है ये 1 महीने का, कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो हमें अधिक से अधिक नाम भजन करना है। एक नाम भजन 2 प्रकार का होता है, अकेले बैठकर शांत रूप से भगवान के नाम का जप करना, या भक्तों के साथ आकर, या भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े होकर, चाहे हम अकेले हो या भक्तों के साथ हो, जोर जोर से नाम कीर्तन करना, नाम का गायन करना, नाम का उच्चारण करना, इसे कहते हैं नाम भजन। दूसरा, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी में दोष दर्शन नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। दूसरा नियम। पहला नियम है अधिक से अधिक नाम भजन। यदि हम 16 माला कर रहे हैं तो 18 माला करें इस 1 महीने में, बढ़ा दे। और फिर कार्तिक मास समाप्त होने के बाद फिर से 16 माला पे नहीं आना है, जो भी हम कर रहे हैं उसे मेंटेन करना है अगले कार्तिक तक, फिर थोड़ा और फिर अगले कार्तिक से उसे कंटिन्यू। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कार्तिक महीना है तो मैं भी 16 माला कर रहा था, 18 माला करूंगा, कार्तिक मास समाप्त होने के बाद फिर से 16 माला करूंगा, नहीं, फिर क्या पाया, ऐसा नहीं। हमें वो मेंटेन करना है। प्रभु प्लीज स्पीक ऑन कार्तिक ग्लोरीज नेक्स्ट वीक सैटरडे, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है आनंद माधव।
तो हम अगले शनिवार को इस पे चर्चा करेंगे। पर कार्तिक अभी शुरू हो रहा है आज से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, क्योंकि आज एकादशी है। जैसे शयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है, वैसे आज आरंभ हो गया है कार्तिक। तो शरद पूर्णिमा को भी हम सब कह सकते हैं कि कार्तिक आरंभ हो रहा है, लेकिन कई भक्त खास करके वृंदावन में आज से ही कार्तिक मास का पालन करना शुरू करते हैं, दीपदान शुरू करते हैं। तो कम से कम ये 2 चीजें ध्यान में रहें, अधिक से अधिक नाम भजन और वैष्णवों का गुणगान करना है, वैष्णव की प्रशंसा करनी है, वैष्णव की कभी निंदा नहीं करनी है। तो इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक व्रत की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे 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 राधे।